हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनामिका। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक पॉलिटिकल साइंस का अरविंद घोष जी, जो कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। उनको पोइट भी कहते हैं, फिलोसफर भी कहते हैं, लिटरेचर लवर भी कहते हैं, ह्यूमैनिटी लवर भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं अरविंद घोष जी के। जैसा कि उनकी मॉडर्न इंडियन में ग्रेट फिलोसफर के नाम से हैं, और नेशनलिज्म फाउंडर के नाम से भी हैं, सीक्रेट मैन के नाम से भी हैं, एंड फ्रीडम फाइटर मैन के नाम से भी हैं। अरविंद घोष जी, इनका बर्थ जो हुआ था 15 अगस्त को 1872 को कोन, एक छोटी सी जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे हुआ था। एंड दार्जिलिंग के लॉरियल कॉन्वेंट स्कूल से उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। एंड हायर स्टडीज़ के लिए वो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने सेंट पॉल कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था। देन आफ्टर डेथ उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप वहाँ से अटेंड की हुई थी। एंड उनके जो थॉट्स थे वो नेशनलिटी पे बेस्ड थे और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट थे। वो एक क्रांतिकारी विचारक थे अरविंद घोष जी। एंड 14 ईयर्स कंप्लीटेड करने के बाद उन्होंने मोर लैंग्वेजेस पे कमांड की हुई थी, जैसे ग्रीक हो गया, फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, इंग्लिश हो गया। एंड 1890 में अरविंद घोष जी ने अपनी फादर की रिकमेंडेशन से उनकी विल पर आईएएस का एग्ज़ाम दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हुआ था। तो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर थे, लेकिन फाइनल हॉर्स राइडिंग में उनको बाहर कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई हो गए थे वो। और जो कि उनके इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो नॉट इंटरेस्टेड थे। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो 1902 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेशन किया था। 1904 में इन्होंने मुंबई अधिवेशन में पार्टिसिपेशन किया हुआ था। 1905 में ये बंगाल के अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया हुआ था, जब डिवाइड हुआ था बंगाल। एंड 1906 में कोलकाता में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया हुआ था। अरविंद घोष जी हैं जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे अपनी लाइफ में, वो लाला लाजपत राय से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे अपनी लाइफ में। और अरविंद घोष जी ने 1906 में वंदे मातरम के वो सह संपादक के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। एंड 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में उनकी डेथ हो गई। कुछ उनके वर्क्स हैं इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं। मोर बुक्स लिखी हुई हैं, जिसमें से उनकी कुछ द लाइफ डिवाइन हो गया, एसेज ऑन द गीता हो गया, द सिंथेसिस ऑफ योग हो गया, और ह्यूमन साइकिल हो गया, और कुछ उनकी पत्रिकाएं भी हैं, नहीं भवानी मंदिर हो गया, एंड कुछ पत्रिकाएं वंदे मातरम। और उन्होंने एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, पॉलिटी ड्रेन ऑफ वेल्थ को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने। और द आइडल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वैश्विक एकता संबंधी विचार, द आइडल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी से उनके जो थॉट थे वो उस पर बेस्ड थे। अरविंद घोष जी की और भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, सावित्री, भवानी मंदिर, द सिंथेसिस ऑफ योग, द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन द गीता। और 2 इम्पॉर्टेंट उनकी जो पत्रिकाएं हैं वो कर्मयोगी है और वंदे मातरम है। तो ये एक क्रांतिकारी विचारक थे अपनी लाइफ में। अरविंद घोष जी के जो राजनीतिक दर्शन और चिंतन को 2 अलग अलग रूप में बांटा जा सकता है, क्योंकि उनके सभी जो राजनीतिक चिंतन का जो आधार था वो स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हुआ था। जो उनके पॉलिटिकल थॉट थे वो स्पिरिचुअलिटी के से ही प्रेरित थे। और ये एक सीक्रेट मैन, एक रहस्यवादी और सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन थे। और अरविंद घोष जी ने और भी एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, जैसे भी मैंने पहले बताया है, पॉलिसी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। एंड उन्होंने प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट को भी, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को भी क्रिटिसाइज़
क्रिटिसाइज़ किया हुआ है वो अरविंद घोष जी का उग्रवाद है, जो कि इस प्रकार है कि वह एक उग्रवादी विचारक भी थे और उन्होंने राजनीतिक दर्शन का जो उनका आधार था वो साम्राज्यवाद का सक्रिय विरोध करने पर बहुत ही फोकस देते थे। उनका फेथ था, उनका ट्रस्ट था कि जो भी प्रार्थनाएं हैं और जो भी रिट्स हैं होना चाहिए, जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी याचिकाएं हैं, उनके माध्यम से हम किसी कहीं भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। उनका मानना था कि जो प्रशासकीय निर्दयता को समाप्त करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका केवल यह नहीं